चलिए, तो देखो ये 2017 का पेपर है, 6th का सीजीएस में आया हुआ पेपर है, तो मैंने वही पेपर लिया हुआ है, सेम टू सेम, ठीक है? तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन तो मैंने कि बहुत बार बताया हुआ है कि 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 आवर्स टाइम रहता है, 10 मिनट पहले पेपर मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए और ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो जनरल तो ये सब चीज़ें सबको पता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। ये फिर उसके बाद हम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो देखो ऐसे ही सब क्वेश्चन आता है। नेम द वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें 4 ऑप्शंस है, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, इसमें कौन सा सही है? 2017 में आया था, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है अभिषेक? हाँ, तो इसमें प्रतिभा पाटिल सही है। तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, इसमें पहले जीके स्टार्ट हुआ है, फिर मैथ्स, साइंस, हिंदी और सब नीचे हो गए 20 क्वेश्चंस। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे? चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? हाँ, 14 नवंबर। ये जो है क्या नाम है आपका? नागेश हो आप? सलोनी के जो नाम से ज्वाइन किए हो, नागेश हो? अच्छा, चलो नागेश, तो आपको समझ में आ रहा है, आवाज जा रही है ना आपको? चलिए, यहाँ पे थर्ड है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। हाँ। हम्म, तो गंगा। फिर यहाँ पे हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन वन खो खो टीम? खो खो टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर्स। हाँ, 9 प्लेयर्स होते हैं। कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं। हाँ। क्रिकेट में, फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? क्रिकेट, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी में, ठीक है, कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। तो ये सब चीजें याद करना कि इस खेल में कितने खेल हैं, और जो लॉन टेनिस, टेबल टेनिस ये है, तो टेबल टेनिस में 2 भी होते हैं या सिंगल भी होता है, ठीक है? हाँ। हाँ, वो हैज गिवन द टाइटल गुरुदेव, तो गुरुदेव, हु हैज गिवन द टाइटल, गुरुदेव की उपाधि किसकी थी? हाँ, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव उनको कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को। और एक उनको गुरुदेव बोला कौन था? सबसे पहले उनको गुरुदेव कौन बोला था? हम्म? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा कह के किसने बोला था? महात्मा गांधी को महात्मा कौन बोला था? महात्मा गांधी को महात्मा कौन बोला था? महात्मा कौन बोला था? नहीं, महात्मा इनको बोले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले थे। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन बोला था? गांधी, ठीक है? गांधी जी उनको नेताजी बोले थे, ठीक है? हाँ। फिर यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आपको क्वेश्चन है, तो ये मैंने देखो पढ़ाया हुआ है। द लास्ट कोर्ट ऑफ द अपील इन इंडिया इज, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन पढ़ाया हुआ था, उसमें तीनों। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट। अलंकृता नहीं आई है क्या अभी तक? चलिए, फिर आप देखो, व्हील एंड इंडियन नेशनल फ्लैग हैज हाउ मेनी स्पोक्स? 24। 24, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ था। नेशनल फ्लैग कौन अपने डिजाइन किया था? पिंगाली वेंकैया, मैंने ये भी बताया हुआ था। जो लोग क्लास में थे, पिंगाली वेंकैया ने सबसे पहले अपना जो ट्राइकलर फ्लैग है उसको बनाया हुआ था, ठीक है? ट्राइकलर, जो तिरंगा है हम लोग को, इन्होंने ही सबसे पहले बनाया हुआ था। जो ये उसमें जो अशोक चक्र है, कहाँ से लिया गया है? वो अशोक की लाट से लिया गया, अशोका पिलर से लिया गया है। फिर वो अशोका पिलर वाला जो सिंबल है, कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है? हाँ, तो
हु कंपोज्ड महाभारत? महाभारत की रचना किसने की थी? मैंने बहुत बार बताया है। वेद व्यास। हुँ। तुलसीदास क्या लिखे हैं? रामचरितमानस। हाँ, और रामायण कौन लिखे हैं? हुँ, तो रामचरितमानस ये लिखे हैं तुलसीदास, और रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। फिर प्रेमचंद के बारे में सब जानते ही हो, मैंने बहुत सारा गबन, गोदान, नमक का दरोगा, ईदगाह, ये सब उन्होंने लिखा हुआ है प्रेमचंद ने। हाँ, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? कल ही मैंने पढ़ाया था सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट्स हैं। हाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिक्विड? इसमें से कौन लिक्विड नहीं है? वुड। फिर विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट? ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है मेजर ज्योग्राफिकल फॉर्म्स में। कौन बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है? एशिया। आपको नागेश समझ आ रहा है? हम्म, चलिए, तो आप भी बताते रहिए। वेयर द सन टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ चैरिटेट इज लोकेटेड? सन टेम्पल उड़ीसा में है, हाँ। ठीक है, सन टेम्पल उड़ीसा में है। चलिए, सुशील कुमार प्लेज विच गेम? सुशील कुमार कौन सा गेम खेलते हैं? रेसलिंग, कुश्ती। ठीक है। हाँ, सुशील कुमार खेलते हैं, उन्होंने ओलंपिक में भी जीता हुआ है मेडल। ठीक है, 2 बार। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? इंडिया का नाइबरिंग कंट्री कौन है? मेक्सिको, यूसुफ, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान है भारत का पड़ोसी देश इसमें से। व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल झारखंड? झारखंड का कैपिटल कहाँ है? रांची। हाँ, चलिए। विच एनिमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ द डेजर्ट? हाँ, कैमल। तो यस है। अप्रैल 14 इज सेलिब्रेटेड एज? नहीं, लेबर डे कब होता है? 1 मई को होता है। 1 मई। हाँ, अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती। ठीक है। तो सौरभ, ठीक है। तो सौरभ कौन है? सौरभ पहले दिन आप आए हो क्या? ये सब मैंने पता है कि कौन सा सिटी किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ किस नदी के किनारे है बताइए? गोमती। हाँ। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन है? उज्जैन है। उज्जैन है ना? उज्जैन जो शहर है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है। तो आप इसको देखते रहना। चलो, यहाँ बताओ। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा? राज्यसभा के लिए कितने मेंबर को प्रेसिडेंट वो करता है, मनोनीत करता है? जब मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। 12 होगा, ठीक है। इसके कितने होंगे? 12 होगा। कितने? मैंने राज्यसभा लोकसभा को पढ़ाया है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें मैंने बताया था कितने ये नॉमिनेट करते हैं इसमें। इसका 12 आंसर होगा। फिर स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज? गोवा। चलिए, अब ये क्वेश्चन बताइए। रेट ऑफ 1 kg पोटैटो इज 5, देन द कॉस्ट ऑफ 3 whole 1/2 kg पोटैटो इज? मतलब 1 किलो आलू का दाम 5 रुपए है, तो 3.5 किलो आलू का दाम बताना है। 17 से 1/2 आप चेक बोल। हाँ, तो 17 whole 1/2। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, ये तो 1 ही किलो का दिया ही है, तो ये 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 whole 1/2 इंटू 5 कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए इसको कन्वर्ट कर देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। ये जो होल मतलब मिक्स फ्रैक्शन से इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
इंटू 5, तो क्या हो जाएगा ये 35/2। ठीक है, और फिर 35/2 को आप ऐसे डिवाइड करके देख लो, 2 से ऐसे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 1 जा 2, 1 आ गया, फिर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा ना 17 होल, रिमाइंडर आएगा 1/2, आ जाएगा कि नहीं? तो करके आप देख लो। तो चलो मल्टीप्लाई करना है इसमें। फिर इसमें क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम बताना है, 4 5। बताओ सब लोग। 30 तो नहीं होगा, आप बताओ। तो सवाल क्या है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, बताइए। कितना होगा, 60, 60 होगा। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन गलत था, जब आया था क्वेश्चन क्या है, गलत है, इसका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें से गलती से ऑप्शन छूट गया है, देख नहीं रहे हो आप, 40 दो बार आ गया है। यहाँ पे 60 रहना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन गलत आ गया है, तो 16 जो लोग निकाले थे उनका सही है, 16 होगा। ये वाला एक सॉल्व करना है, सॉल्व करके बता दीजिए सब लोग। बोर्ड मार्क्स वाला मैंने कल बताया था ना, बोर्ड मार्क्स कैसे लगता है। हम्म, राकेश, तो इसमें लगाओ, रूल लगाओ, पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे एडिशन है, इधर इधर निगेशन है, माइनस है इधर, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले क्या होगा, पहले इन लोगों में क्या होगा, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और लिखो कितना आ रहा है। अनिकेत, हाँ करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और आंसर बताओ इसका क्या होगा। चलो करते हैं हम भी, तुम लोग भी करो। ओ क्या है, 1 2 3 4 है, इसका 8 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो करेंगे यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा, सही है ना, 9 होगा ना, सही की है ना। हम्म, बोलो, ये सही है कि नहीं, अनिकेत, सही है। अब देखो, तब इसको जब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अब 9875 माइनस 9872 +2। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन वाला इसके बाद एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन हो गया तो मैंने माइनस प्लस में कितना भी रहेगा, 2 + 3 -5 + 4 -2 -3 +7, ऐसे करने को बताया था ना, कि माइनस प्लस वाले को सभी को एक साथ में कर लेंगे, माइनस वाले को एक साथ में कर लेंगे, घटा लेंगे। बताया था कि नहीं, ऐसा इतना भी बड़ा कोई रहेगा तो, कितना भी बड़ा रहेगा तो, अनिकेत। हाँ, तो अभी देखना, इसमें से पहले इसको घटा नहीं देना है, इसको क्या करोगे, पहले प्लस वाले को, ये दो को इसमें जोड़ दो, तो 9 8 7, और दो जोड़ोगे प्लस वाले को प्लस वाले को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा कि नहीं, 5 है तो इसको जोड़ोगे 7, माइनस 9872, तो कितना आंसर हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, अरुण मदर गेव हिम 60 रुपीज, अरुण की जो मम्मी है उसको 60 रुपया दी है,
और अरुण क्या है, ही बॉट 3 मैगी पैकेट्स, नाउ ही हैज 5 rupees coin, 2 1 rupees coin and 1 2 rupees coin. The rate of 1 मैगी पैकेट इज, और पढ़ लो, दिख रहा है ना सबको, और आंसर बताओ। सब लोग आंसर सॉल्व करें। सब लोग सॉल्व कीजिए। अनिकेत, तो देखिए क्या क्या है ना कि 60 रुपए लेकर गया है, कितना रुपया उसके पास बचा हुआ है, कितना मैगी खरीदा है, 3 पैकेट खरीदा है, 3 पैकेट खरीदा है मैगी का। ठीक है, उसके पास कितना रुपया बचा हुआ है, नाउ ही हैज 5 रुपीज कॉइन, ही हैज ऑ 5 रुपीज कॉइन, मतलब एक 5 रुपए का सिक्का है, तो चलो 5 रुपया हो गया बचने वाले में, रुपीज कॉइन। 2 1 रुपीज कॉइन, तो दो सिक्का, एक रुपया का, तो 2 रुपया ये हो गया। एंड 1 2 रुपीज कॉइन, तो फिर एक और 2 रुपया एक और हो गया। ठीक है, हाँ, तो 9 हो गया। तो 60 रुपये लेके गया था, 9 रुपया बचाया है, तो टोटल मैगी खरीदने में कितना रुपया लगाया है, 60 में से 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 51। अब इन्हीं 51 रुपये में कितना मैगी का पैकेट खरीदा है, 3 पैकेट खरीदा है। हाँ, तो अब एक मैगी का पैकेट कितना रुपये, हाँ, अब से बताया तो 17। ठीक है, डिवाइड करके देख लेंगे, तो 17 होगा। क्या पढ़ने लगे, दिखाओ। तो यहाँ पे एक नीचे ये वाला क्वेश्चन बताना है। Rectangular garden has a perimeter of 96 meter. If width of a garden is 18 meter, then the area of a garden is, बताना है। हाँ बताइए, सब लोग बताइए। मैंने एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, डेंसिटी सब चीज मैंने पढ़ाया हुआ है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे शेप्स भी, ट्रेपेजियम, वटेवर जितने भी शेप हैं सबको मैंने बताया हुआ है। तो सब लोग बताइए। दिया गया है, इसका पेरीमीटर दिया गया है 76, विड्थ इसका दिया गया है 18। ठीक है, अनिकेत करो, तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से करो सब लोग। नागेश आप करो, सौरभ आप करो, अभिषेक आप करो। सवाल समझ में आ गया ना सबको। देखो, एक रेक्टेंगल है जिसका परिमाप है 76 मीटर है, और उसका जो चौड़ाई है 18 मीटर है, तो उसका एरिया बताना है। ठीक है, तो परिमाप दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, और एरिया पूछा गया है। क्या नहीं बताया गया है, लंबाई नहीं बताया गया है। ठीक है, लेंथ नहीं बताया गया है। तो पहले लेंथ निकाल लेंगे, तो लेंथ और वेड्थ दोनों पता लग जाएगा, तो एरिया तो निकाल ही लेंगे। हाँ, तो पहले निकालिए, लेंथ कैसे निकालेंगे। पेरीमाप दिया, पेरीमीटर दिया गया है, और उसका वेट। अनिकेत, हाँ, मैंने ये भी बताया था कि एरिया में जब भी आता है यूनिट स्क्वायर आता है। ठीक है, चलो करके बता देते। अनिकेत, दूसरा वाला तुम्हारा आया है, ए वाला है, चलो ये अनिकेत का ए आया है, और इसका ए आया हुआ है, तो मैं करके देखता हूँ कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। 76 मीटर है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 76 ये होता है ना कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, यही ना होता है। लंबाई और चौड़ाई है, इसको विड्थ लिखो या भी लिखो। तो ये कितना हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ये लेंथ और विड्थ मिल के। और विड्थ दिया गया है कितना, 18, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 18 रख देंगे, और इसको इधर घटा देंगे, तो लेंथ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20। और एरिया करेंगे, तो एरिया होता है अपना लंबाई इंटू ब्रेड, एल इंटू बी, 20 इंटू 18 हो जाएगा, तो 360।
60 हो जाएगा। ये तुम्हारा ये कैसे आ गया था जी? अनिकेत, क्या तुम्हारा भी आ गया था? हाँ, हाँ तो गलती हो के आना, अभी तुमको एक दिन अलग से भी बताते हैं तुम्हें। हाँ चलो। अब सबको समझ आ रहा है ना, सौरभ और अभिषेक? सौरभ अपना तो आप ऑन करो तो वीडियो, पहले दिन आप आए हो। अभिषेक यादव। हाँ चलो सौरभ, ठीक है, बंद कर लो आप। आपको समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पे बताना है रेशियो प्रोपोर्शन का, ये है तो मैंने ये वाला बताया था। सब लोग बताइए इस सवाल को। यहाँ पे देखिए सवाल क्या है। आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये क्या है, 4:17 है। क्या है, 4:17 इज इक्वल टू 24:2, और यहाँ पे ब्लैंक है, बॉक्स है, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे क्या होगा बताइए। हम्म। हाँ 102। अब दो तरीका है करने का, मैंने बताया था कि जो मीन टर्म होंगे एक्सट्रीम टर्म के बराबर उनका प्रोडक्ट होता है। और दूसरा तरीका है कि ये 4 से कितना हुआ है, 4 छके 24 हुआ है, तो फिर 17 में से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 76। हाँ, क्या जाएगा, 102। आप समझ गए ना? दूसरा तरीका क्या है कि रेशियो वाला रहता है तो ऐसे कर लीजिए, 4/17 कर लीजिए, इक्वल टू यहाँ पे 24 बाई, यहाँ पे खाली है तो ब्लैंक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 4 इंटू बॉक्स इक्वल टू आ जाएगा 17 इंटू 24। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स इज इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे बॉक्स इज इक्वल टू 17 इंटू 24/4 आ जाएगा कि नहीं? हम्म, तो ये वाला भी आप कर सकते हो, ये वाला भी आप कर सकते हो, जो जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। रोमन नंबर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, रोमन नंबर तुम लोग याद दिलाना, रोमन नंबर सबको पता है। हम्म। हम्म, चलो, तो रोमन नंबर आप लोग को हम बता देंगे, क्योंकि जिन लोग को नहीं पता है उन लोग को दिक्कत हो रहा है। हाँ, कठिन नहीं। तो ये रोमन नंबर आप लोग को एक दिन बताएंगे, याद दिलाना, ठीक है? उसके बाद ये वाला सवाल आप लोग से पूछेंगे, अभी क्योंकि सब लोग अभी नहीं बता पा रहे हो, अभिषेक बताया है सिर्फ। ठीक है, सही है अभिषेक जो बताया हो। ठीक, अभिषेक का सही है। लेकिन अभी ये आप लोग को मैं रोमन नंबर बताऊंगा, क्योंकि ये वाला मैंने नहीं पढ़ाया है। अभी तक जितने सवाल है उतने सवालों में मैंने सारा से क्वेश्चन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हम्म। तो अभी, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, तो रोमन वाला आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 36 मिनट? एक दिन का जो 36 मिनट होता है कितना परसेंट है, आप बताइए। 36 मिनट एक दिन में कितना परसेंट है, बताओ अनिकेत। हाँ, सब लोग बताइए। बताओ। एक दिन का 36 मिनट है, कितना परसेंटेज है? तो जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए हिंट है कि देखेंगे पहले कि एक दिन में कितना मिनट होता है, तो फिर ये कैसे निकालेंगे कि एक दिन में कितना मिनट होगा, इसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि एक दिन में कितना घंटा होगा। हम्म। और फिर जितना घंटा होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कि नहीं, तो मिनट आ जाएगा।
तो सब लोग करो और आंसर बताओ। चलो, किसको नहीं आया? एक दिन में कितना घंटा होता है जी? वन डे इजकल टू कितना आवर्स? 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स। ठीक है। अब 24 आवर्स, तो एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 24 आवर्स इजकल टू कितने मिनट्स होंगे? बोलो, 60 इंटू 24। ठीक है, 60 इंटू 24 मिनट्स। ठीक है। अब इसी का परसेंटेज बताना है, और कितना है? 36 मिनट का। तो 36 बाई ए वाला जो है, 60 इंटू 24 इंटू 100। यही नहीं करना है? हम्म। एक जीरो से एक जीरो चला गया, इसको कैंसिल कराओ तो 6 से ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो गया। ठीक। और ये क्या हो गया? 4 हो गया। ये 4 हो गया। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 10/4 इजक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट, बोलो, 5। समझ रहे हो ना? आ जाएगा कि नहीं? 10/4 रहेगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5/2। 5/2 इजक्वल टू 2.5। समझ गए कि नहीं? तो क्या आंसर है? हाँ। तो इसमें देखो, ये सब मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। तुम देख रहे हो ना कि इसमें कटने वाला है, जीरो आ रहा है ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्यों मल्टीप्लाई करना है? इसको पहले मतलब मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट कटा ही दो इसको फ्रैक्शन में लिख कर। समझ गया ना अनिकेत? हाँ। इसमें सिंपल है, एक ट्रेंगल है, उसका बोला है, दो एंगल बता दिया है, तीसरा एंगल पूछा है। तो पूरा जो ट्रेंगल होता है, ऐसे ट्रेंगल बना लो। ट्रेंगल का मैंने बनाया हुआ ट्रेंगल कैसे होता है, ऐसे ए बी सी। ट्रेंगल के टाइप कितने होते हैं, सबका डिफिनेशन मैंने सब लिखवाया हुआ है। ठीक है, वो सब। तो एंगल ए बी सी, तो जो एंगल ए बी सी है 30 डिग्री है। ए बी सी 30 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री है। फिर बी सी ए, यानी बी सी ए, ये वाला बी सी ए, ये हो गया बी बी सी ए। कितना डिग्री है? 75 डिग्री है। ठीक है। अब पूछा क्या गया है? एंगल बी एस सी। तो बी एस सी ये वाला एंगल 180। हाँ। तो 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 105। ठीक। हाँ, तो 75 आ जाए। ये सही है। अब कहाँ घर है अभिषेक आपका? बनारस में? फॉर्म अप्लाई किए हो ना? चलो, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो। दिक्कत होगा तो बताना। चलो। अब यहाँ पे वॉलंटियर वाला भी प्रोग्राम आएगा, तो आपको बताया जाएगा। ये जो लोगों का मन होगा सबको बताया जाएगा, लेकिन सबको वॉलंटियर नहीं बनाया जाएगा, जो अच्छा करेगा बनाया जाएगा। ठीक है अभिषेक? तो यहाँ पे वॉलंटियर बनने का प्रोग्राम चलेगा, तो जो बच्चे अच्छे करेंगे उनको वॉलंटियर बनाया जाएगा। तो जो वॉलंटियर रहेंगे उनका क्या होगा? उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, ईच मंथ मिलेगा 500 रुपीज ईच मंथ। और पूरा उनका पढ़ाई का फ्री रहेगा, फी 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो वॉलंटियर सबको नहीं बनाया जाएगा, जो लोग अच्छा करेंगे उनको बनाया जाएगा। तो सब लोग अच्छे से पढ़ो। स्टार्ट होगा तो इसका फॉर्म भरने को आएगा ग्रुप में, सब लोग फॉर्म फिल करना। ठीक है। देखा जाएगा कौन वॉलंटियर के लायक है, सबका नंबर ये सब देखा जाएगा, उसके बाद बनाया जाएगा। और कोई भी स्कूल से कोई भी बन सकता है।
ठीक है। चलो, या ये देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ कुणाल इन 5 सब्जेक्ट इज 18.5, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ कुणाल इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स। बताओ। सिंपल सा सवाल है। 5 से। अनिकेत बताओ। मैंने एवरेज पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था अनिकेत? हम्म। पढ़ाया है ना? तो क्या इसमें दिया गया, एवरेज दिया गया 5 सब्जेक्ट का, तो एवरेज क्या होता है? ये एवरेज क्या होता है? टोटल सम है, टोटल सम बाई टोटल एंटिटी, यही ना होता है। टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज मैंने बताया था ना। टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। तो दो चीज तो दिया गया है, एवरेज दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज दिया गया है, टोटल सम तो पूछा है। तो टोटल सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ एंटिटी। तो यहाँ पे एवरेज दिया गया है ना, 80.5 है टोटल। हाँ जी। हाँ। हाँ, कौन सा आएगा? 402.5 आएगा। ठीक है। और 25 ये टू, हाँ कौन सा आएगा, दूसरा आ रहा है ना? हाँ। तो ये वाला सही है, समझ गया अनिकेत? हाँ। तो ऐसा सवाल तो बिल्कुल भी नहीं गलत कर रहे हैं, ये देखिए। ये वाला सवाल मैंने कई बार करा है, वो एक बार मैंने इसको एग्जाम में भी दिया था ना। अनिकेत एग्जाम में दिया था ना। इसका आंसर बताओ। हम्म। अच्छा चलिए। हाँ तो पहला सही है। हम्म। हाँ शिवम अभी आए हो, चलो तो शिवम का भी सही है। आप अभी आए हो क्या शिवम?
चलो तो लेट मत आया करो, काफी लेट हो गया है, इतने ज्यादा 31 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। ऐसे एक बार तो क्वेश्चन आया भी था ना, पहले भी आए थे, एग्जाम में भी एक बार आया था, वो नंबर चेंज करके दिए थे, सेम टू सेम नहीं दिए थे। यहाँ पे मिसिंग नंबर सबको पता है, ये वाला भी एक बार मैंने एग्जाम में दिया था। बता दो मिसिंग नंबर। हाँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 4 जा 12, 4 जा 48, 4 जा चार चार से सब में गुणा हुआ है कि नहीं सबसे। हाँ, तो ये सबको समझ में आ गया, यहाँ पे 12 होगा। ये वाला है HCF ऑफ 12, 16 एंड 56। हाँ, सब लोग को बताने दो। क्या सही है? हाँ, 4। ठीक है, सब लोग को HCF कैलकुलेट करने आता है ना। मैंने HCF का बड़ा वाला भी रूल बनाया था कि कितना भी बड़ा नंबर है कैसे बोलेंगे। थोड़ा ये बताओ इसका HCF को, इसका HCF बताओ यहाँ पे। 2 है, 7 9 2 8, 4 2 9 8। इसका HCF बताइए कितना होगा इन तीनों नंबर का। इसका HCF क्या हो जाएगा? 2। चलो, अब यहाँ पे है इसी तरह, 2 है, 7 9 2 है, 8 है, और यहाँ पे 4291 हो गया। इसका HCF बताओ तो क्या होगा? 1 होगा। ये सबको समझ में आ रहा है ना? ये वाला मैंने बताया था, HCF जिसको पता है कि क्या होता है तुरंत बता देगा। तो ये वाला मैंने बताया हुआ था कि कैसे होता है। तो जो लोग नए हैं, आपको समझ में आ रहा है अनिकेत? अनिकेत, अच्छा, ये अभिषेक आपको समझ में आया ये वाला चीज? चलो, हाँ, और अभिषेक, ये जो दूसरे वाले अभिषेक हो, आपको समझ में आया कि आपको बताऊं? हाँ, ये वाला कि और बाकी से पहले वाला सारा समझ में आया ना? चलो, देखिए क्या HCF का मतलब क्या होता है ना, जो HCF होता है ना, जो जितने नंबर के HCF निकालना है ना, ये छोटे वाले के से भी छोटा हो गया तो उसके बराबर होगा। जैसे देखो, 12 है, 16 है, और यहाँ पे क्या है, 56 है। जो इनका HCF होगा कितने भी नंबर्स का ना, तो जो सबसे छोटा वाला नंबर है या तो उसके बराबर होगा, नहीं तो उससे भी छोटा होगा। तो इतना फिक्स हो गया कि इन तीनों का HCF क्या होगा, या तो 12 होगा या तो 12 से छोटा होगा। ठीक है? हाँ, जो HCF होता है छोटे वाले के भी से के छोटे वाले के बराबर या छोटे वाले से भी छोटा होता है, और जो LCM होता है वो बड़े वाले से भी बड़ा या बड़े वाले के बराबर हो सकता है। ठीक है? हम्म। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अब तो 12 तो होगा नहीं, 12 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो HCF होता है ना, उन तीनों से एग्जैक्ट इसमें डिवीजन चला जाता है। जो HCF करोगे ना, तीनों से डिवीजन इसमें जाना चाहिए। जैसे देखो, आप बोलोगे कि 12 बोलोगे, तो 12 से 16 में डिवीजन जाएगा? नहीं जाएगा ना? हम्म। जाएगा कि नहीं जाएगा? बा नहीं जाएगा। फिर आप बोलोगे यहाँ पे 8 बोल दिए, तो 8 से 12 में भी नहीं जाएगा, तो 12 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। 2 एक चांस है, 2 का एक चांस है कि 2 से सब में डिवीजन जाएगा, लेकिन 2 क्या है, हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि 2 से भी बड़ा 4 है ना, जिससे इसमें चारों में भाग जा रहा है। नहीं, ये सब का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है इसका मतलब? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो इन तीनों के कॉमन फैक्टर से जो है, वो 2 भी है और 4 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो दोनों में हाईएस्ट कौन है? 2 हाईएस्ट है कि 4 हाईएस्ट है? 4 हाईएस्ट है, इसका 4 होगा। नहीं, नहीं तो वो वाला तरीका है, जो उस तरीके से करते हो तो कर ही लो। जो अपने वाला तरीके से करते हो ना, ऐसे कर लेते हो। जैसे देख लिए, ऐसे आप स्टार्ट कर दिए, दो कोई नंबर ले लिया, यहाँ पे 16 है और 12 है और 56 है। इन तीनों का एचएफ निकालना है, तो दो कोई लेके बड़े वाले को डिवाइड कर देंगे, बड़े वाले से ऐसे डिवाइड कर दिए। चिन्ह तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा कि नहीं? 56 है। तो बोलो इसमें 56 में कौन कौन आएगा?
2 आ जाएगा। हम्म। हम्म, सही है ना? तो ये कि नहीं? अब इसमें से कॉमन खोजेंगे, तीनों में कॉमन क्या है? तो देखो, एक यहाँ पे एक कॉमन मिला। फिर एक ये यहाँ पे टू कॉमन मिला एक पेयर में। अब इसमें कोई क्या मिला? कोई और कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें थ्री है, इन लोगों में टू है, इसमें सेवन है। तो कितना बार टू कॉमन मिला है? दो बार टू कॉमन मिला है, कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। हाँ। तो इस तरह से कर लो या भाग मेथड से कर लो, जैसे ये करके बताया। हम्म। हाँ, इस तरह से करते हैं। चलो, तो आगे वाला ऐसे कर लेना। अब यहाँ पे देखो 2 वीक्स यहाँ पे जो है। हाँ, बोलो। 2 वीक। हाँ, बोलो। हाँ, चार ऑप्शन दिया था ना? हाँ, चार क्यों ना ऑप्शन है? अच्छा, हाँ, हिंदी में नहीं हमें पता, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जो महत्तम समापवर्त बोलते हैं क्या? तो जो हिंदी वाले में होंगे वो हिंदी समझ जाएंगे। उसको लघुत्तम बोलते हैं ना? चलो। हाँ, तो जिसको आता होगा हिंदी में वो सीख जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 2 वीक्स 3 डेज एंड 3 आवर्स है। ठीक है। 2 वीक्स 3 डेज एंड 3 आवर्स है। ये कितना घंटा होगा बताओ? कितने, इन 2 हफ्ते 3 दिन और 3 घंटे में टोटल कितना घंटा होगा? निकालो सब लोग। आसान सवाल है। तो 2 वीक में दो, हाँ तो देख लो। तो 2 वीक में कितना दिन होगा? 14 दिन होगा। होगा कि नहीं? 2 वीक में 14 दिन। एक दिन में 24 घंटा, तो इसके लिए इतना हो गया। फिर इसमें किसको 3 दिन को ऐड करेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 दिन इंटू 24। और ये 3 घंटा है तो घंटा भी है। और इन तीनों को क्या कर देंगे? आपस में ऐड कर देंगे। हम्म। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला, सबको ऐड करो। देखो, 72 और 4 76 ये हो गया। और ये वाला कितना आ रहा है? इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ जाएगा? अच्छा, हाँ, फिर 411 होगा ना? 411 होगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 29 इज, बताओ। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसको कैसे करेंगे? हाँ, तो इसको कैसे करेंगे? ऑप्शन अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है ना? हम्म। तो पहले इसको करने का तरीका क्या है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लेंगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ। 999। हाँ। हाँ, ठीक है। इसमें 29 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और डिवाइड करेंगे, और जितना मान लो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, इसमें से उसको घटा देंगे, और जो नंबर आएगा वो हो जाएगा। कितना, कौन सा नंबर आ रहा है? इसको डिवाइड करके देखो कितना रिमाइंडर आ रहा है, सब लोग डिवाइड करो। कितना आ रहा है? 13 आएगा। 13, चलो। ये बोला 13 आएगा। तो 919 में जो रिमाइंडर आया उतना घटा दो। तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा। अच्छा, हाँ, 8 हो जाएगा। हाँ, 986। तो क्या हो जाएगा? 986। हाँ, तो 986 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो, हम बोल रहे हैं कोई नंबर है कि इसमें से क्या वो करोगे? जैसे मान लो मैं बोल दिया कि 100 में से जो अभी है, 100 में से ना हम, क्या है जो अभी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है। हम्म। इसमें 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 1000 है। लार्जेस्ट टू 100।
कोई पूछेगा कि लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर है जो थ्री से डिविजिबल हो तो क्या करोगे? अब उसका कर 100 के करीब 99 है, ये तो साफ ही दिख रहा है। लेकिन जब कोई बड़ा पूछेगा तो उस केस में क्या करेंगे, पहले उसको लिख लेंगे उस डिजिट को, उसमें से डिवीजन करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उस डिजिट में से घटा के वही वाला जो आएगा वो आंसर होगा। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, ये 1818 डिजिटल क्लॉक मीन्स हाँ शाम वाला टाइम होता है तो पीएम होगा। ठीक है, शाम वाला टाइम है ना ये, शाम वाला टाइम है, शाम का टाइम है। मैंने बताया था दोपहर के बाद वाले को क्या बोलते हैं, पीएम हो जाएगा। तो 6:18 पीएम हो जाएगा। क्यों जी? शिवम बताया था ना कि जो दोपहर का जो 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है क्या बोलते हैं उसको, पीएम बोलते हैं। अभी क्या चल रहा है, ये पीएम चल रहा है कि एम चल। हाँ तो डिजिटल ही वॉच है, तो क्या हो गया, 1818 हो रहा है यहाँ पे, डिजिटल क्लॉक। तो क्या हो जाएगा, 1818 दिख रहा है। ठीक है, तो 1818 दिख रहा है तो ये शाम का टाइम है ना, मतलब शाम का टाइम है कि नहीं? शाम का टाइम पीएम होता है ना। अभी क्या चल रहा है, अभी एएम है कि पीएम है? एएम है। अभी आधे घंटे बाद जब 12 बज जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा 12 बजे के बाद। और 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे तक रात तक क्या रहेगा, पीएम। और फिर 12 बजे रात से लेके सुबह का पूरा टाइम 12 बजे दोपहर तक क्या हो जाएगा, एएम रहेगा। हाँ ठीक है। तो बार बार तुम लोग ग्रुप में आता है तो उसका भी देखिए करो, एम पी एम टाइम टेबल तो तुम लोग को एम पी एम में बताया जाता है। कौन डिब्बा, बता दो जी। चलो ये मिलीलीटर वाला लीटर वाला सबको बताया था ना, 20 लीटर में कितना, 1 लीटर में कितना एमएल होता है जी, 1 लीटर में कितना एमएल होता है, 1 लीटर में 1000 एमएल होता है। हाँ, तो 20 लीटर में कितना हो जाएगा, 20 और इंटू 1000 के लिए ये वाला ऑप्शन सही है। हाँ पहले ये याद कर लेना है कि 1 लीटर में 1000 एमएल होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, सबको पता है ना? तो उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक बार बताया था, शायद एक बार ऐसा मैंने क्वेश्चन एग्जाम में भी दिया था, बताओ इसको सब लोग। वेट ऑफ ए जो फ्रेश फीस बिकम्स वन थर्ड ऑफ, सब लोग सॉल्व करो। अब 10 होगा, सब लोग बताओ। तो क्या है, 2/3 हो रहा है ना, फिर 2 kg है, तो क्या हो जाएगा ये 2/3 इंटू 15, नहीं तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 10, इसे कितना हो जाएगा ऑप्शन आंसर 10 kg। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे जो वेट जो है ना उसको कितना हो रहा है, जब ड्राई हो जाने पे उसका वेट हो जा रहा है ना 1/3 हो जा रहा है। ठीक है, 1/3 हो जा रहा है। इफ वेट ऑफ वन फिश इज 2 kg, ठीक है, एक फिश का कितना है, 2 kg वेट है। ठीक है, अब वेट तो मान लो अगर 15 फीस जो रहेंगी, 15 जो मछलियां रहेंगी, उनका क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, फ्रेश रहेंगी तो 30 किलो होगा कि नहीं होगा? 30 किलो होगा ना? जो फ्रेश रहेगी एक मछली तो 2 किलो की है। ठीक है, 15 मछली है अभी सूखने, अभी मान लो सूखी नहीं है अभी, तो कितने किलो की होंगी? एक फ्रेश पे 2 किलो की हो रही है तो 15 मछली कितने किलो की होगी, 30 किलो की होगी कि नहीं? और 30 किलो जब सूख गई है तो उसका वेट कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। 1/3 हो जा रहा है कि नहीं? तो ऐसे भी करके देख लो तो कितना हो जाएगा ये, 10 kg होगा कि नहीं? हाँ ये- हाँ ये 10 kg ये भी हो जाएगा, किसी तरह से कर लो। अब यहाँ पे ये देखिए, दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डो नॉट अलाउ टू लाइट पास थ्रू,
तो मैंने बताया हुआ ऑब्जेक्टिव लाइट, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है ना। इसमें बताओ कौन सा होगा। हाँ, तो अब जो अपेक्ट होती हैं, जो अपेक ऑब्जेक्ट होती हैं बिल्कुल भी लाइट को अलाउ नहीं करती हैं पास करने के लिए। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं पूरा अलाउ करते हैं, जो ट्रांसलूसेंट होते हैं वो आधा अलाउ करते हैं, आधा नहीं अलाउ करते हैं। ठीक है, बीच बीच वाले होते हैं। तो कोई पूछेगा कि पेपर पे आइल्ड पेपर, आइल्ड जो पेपर है बार बार आएगा एग्जाम में, आइल्ड पेपर क्या है, इन तीनों में से ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है कि अपेक है। पेपर है। हाँ क्या है, ट्रांसलूसेंट है। ट्रांस अर्ध पारदर्शी है। ठीक है, अर्ध पारदर्शी है, ट्रांसलूसेंट है। और जो अपने ग्लास है, क्लीन जो ग्लास है, क्लीन ग्लास, साफ शीशा, कैसा है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। जो शीशा रहता है, जैसे ट्रांसपेरेंट शीशा होता है ना, एकदम पूरा आर पर दिखता रहता है, पता ही नहीं चलता बीच में शीशा है। हम्म? हाँ। फिर यहाँ पे देखो, ए डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। बताओ। स्विच, हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए किसको यूज किया जाता है, स्विच को। क्योंकि जैसे देखो, यहाँ पे एक वायर आता रहता है, फिर वायर जाता रहता है, बीच में यहाँ पे क्या लगा रहता है, स्विच। तो बटन जैसे नीचे वाला प्रेस होता है, ऑन हो जाता है, इस पे तो वायर पे वायर सट जाता है, तो इधर करंट चला जाता है। हम्म। और फिर वो वाला उल्टा दबा दोगे तो ये वाला बटन ऐसे उठ जाता है, ये वाला उसका स्विच। तो क्या हो जाता है, तार दोनों क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इधर का करंट इधर नहीं जाता है। तो स्विच को क्या बोलते हैं, स्विच को इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक करने के काम आता है स्विच। ठीक है, स्विच बोलते हैं हाँ। विच गैस इज द एटमॉस्फेयर सपोर्ट्स बर्निंग, तो जलने में कौन सहायक है, ऑक्सीजन। हाँ, ये सबको पता है। विच मटेरियल इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ कौन अट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, बाकी जो लकड़ी है, लकड़ी को चुंबक का कोई असर नहीं पड़ता है। बाकी जो निकल कोबाल्ट आयरन है सब होगा, असर पड़ेगा। अब 45 बताओ। बाय हीटिंग सोयाबीन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ, बाय ईटिंग प्रोटीन। सोयाबीन में क्या होता है, मैंने बताया था सोयाबीन में क्या होता है, सोयाबीन आर प्रोटीन रिच। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन्स और फाइबर्स दोनों होता है, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होता है सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन होता है। दी ज्वाइंट, दी ज्वाइंट वेयर और नेक ज्वाइंट द हेड इज, बताओ जी। शिवम, कौन सा ज्वाइन होगा, पिवोटल ज्वाइन होगा। हाँ, ये याद करना है। विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर हेल्दी टीथ, टीथ के लिए हेल्दी होने के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी चाहिए, कैल्शियम। देखते हो टीवी, हाँ, टीवी में जितना प्रचार आता है सब बोलते हैं कैल्शियम और नमक के साथ। हम्म, बोलते हैं ना कैल्शियम दांतों को मजबूत बनाता है, टीवी में जितना आता है। तो जो कोलगेट से उसमें कैल्शियम रहने चाहिए। 48 डिजीज काज बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, मैंने पढ़ाया हुआ है, विटामिन मिनरल से सब पढ़ाया हुआ है। रिकेट्स। और स्कर्वी किसके होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ, ब्लाइंडनेस, रतौंधी बोलते हैं इसको, रतौंधी हिंदी में लिया गया है। चलो, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी कितने होते हैं, सबको पता है, बताइए। हाँ, 206। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कौन पार्ट नहीं है, तो मैंने एक बार, हाँ, लीफ नहीं है तो फ्लावर का पार्ट। तो मैंने एक बार ग्रुप में भेजा था फ्लावर का फोटो, शिवम भी देखा भी था, और लोगों को नोट्स में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। टेलीग्राम पे चैनल है, क्विज विज नहीं चलता है तो चलवा देंगे अभी। ये देखो ना, बता ही देता हूँ ना लाइव, कभी गैप तो होता नहीं है, टेस्ट कल होगा, संडे को टेस्ट होता ही है।
टेलीग्राम पे नंबर बता देना, इनवाइट कर देंगे हमको। व्हाट्सएप पे अपना नंबर बता देना, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं लिंक दे दूंगा, इरा पे एजुकेशन सर्च करना, वही है, इरा पे एजुकेशन, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। सर्च करना और ज्वाइन कर लेना। तुम लोग वीडियो नहीं देख रहे हो क्या? तो सब्सक्राइब भी किया करो। हाँ, इसमें क्या? हाँ, एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग इज रिस्पिरेशन, ठीक है। सांस लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना पानी पिए एक दिन जी सकते हो, बिना खाना के 2-3 दिन जी सकते हो, बिना कपड़ा के तो पूरा लाइफ टाइम भी जी सकते हो। क्योंकि पहले इंसान अभी ये घरों में नहीं रहते थे, जंगल में रहते थे, तो बंदर थे तो क्या पहनते थे? कपड़ा पहनते थे? नहीं पहनते थे ना। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? श्वसन सबसे ज्यादा जरूरी है, रिस्पिरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना सांस के नहीं जी पाओगे। द क्वालिटी ऑफ यूजेबल मैटर ऑन द अर्थ इज, क्या है? अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, इंक्रीजिंग है, इंडेड है। क्या है? अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। क्योंकि अनलिमिटेड रहता तो खत्म होने का डर क्यों रहता? अभी जैसे देखो, कोल एंड पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, तो लोग अब इलेक्ट्रिक पे चलने वाली कार बन रही है कि नहीं? चार्जिंग वाली बाइक बन रही है, चार्जिंग वाली स्कूटी बन रही है, वाली साइकिल बन रही है, चार्जिंग वाली टेस्ला की कार बन रही है, चार्जिंग वाली टाटा की भी, टाटा नेक्सन की कार बन रही है। तो टेटा नेक्सन की जो कार है, कौन है? टेटा नेक्सन की जो कार है, चार्जिंग पे चलती है, ठीक है। और टेस्ला की तो कारें चल ही रही है। अभी इस एग्जाम में आ जाएगा करंट अफेयर में कि कौन सी कंपनी है जो मतलब सबसे ज्यादा जिसका वो इलेक्ट्रिक व्हीकल फेमस है, या जो बना रही है, बेच रही है, तो कौन कंपनी है? टेस्ला, ठीक है। और इसका टेस्ला का सीईओ कौन है? सीईओ ऑफ टेस्ला कौन है? एलन मस्क, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा दुनिया का अमीर आदमी बना हुआ है, क्योंकि चार्जिंग वाले कार अभी टेस्ला का बहुत ज्यादा शेयर में प्राइस ग्रो किया है, ठीक है। क्या? यूएस में है, देख लेना हेडक्वार्टर कहाँ है टेस्ला की। ज्यादातर कारें इसकी यूएस में बिक रही है, ठीक है। सर्च कर लेना टेस्ला कंपनी के बारे में, सब चीज पढ़ लेना जो पढ़ना होगा। चलो, ये वाले जो क्वेश्चन है, इसका जो फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मीटर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप नापने के लिए जिसको यूज किया जाता है, हाँ, सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ। इलेक्ट्रोमीटर किसका यूज किया जाता है? प्योरिटी ऑफ, हाँ, प्योरिटी ऑफ मिल्क, जल, हाँ। फिर जो बैरोमीटर किसका करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक क्रिस्कोग्राफ क्या मेजर करता है जी? बताओ, बताओ। वायु का तो तब यही बैरोमीटर मेजर करता है, क्रिस्कोग्राफ क्या मेजर करता है? होमर। हम्म सब लोग बताएंगे क्रिस्कोग्राफ क्या मेजर करता है, ठीक है। सर्च करके, हमें भी याद नहीं आ रहा है, हमें भी याद नहीं आ रहा है क्रिस्कोग्राफ क्या मेजर करता है, ठीक है। इसमें जो के है, हाँ, जो के है ये वाला गलत है। के स्पेलिंग नहीं होगा, सी होगा, क्रिस्कोग्राफ। जो टच मी नॉट प्लांट वाला है, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट, लजवंती जो छुई मुई वाली जो घास है, उसको पहले उन्होंने देखा था, ठीक है। Which of these is not a constellation? बताइए, इन्होंने कौन सा तारों का समूह नहीं है? सैटर्न है, हाँ। सैटर्न क्या है ये? हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, शोर तो आप ही लोग न कर रहे हो। चलो, चलो, कोई बात नहीं, किसी का दिख रहा है ना? अब नहीं आ रहा है शोर, अब बंद हो गया।
विच ऑफ दिस इज नॉट ए, हमको लग रहा था कि अभिषेक के यहाँ से आ रहा था। विच ऑफ दिस इज नॉट ए कंस्टलेशन। हाँ, क्या सैटर्न है, बाकी सब क्या है, तारामंडल है। ठीक है, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है अभी। अच्छा रुक जाइए, एक सेकेंड। हाँ तो ये क्या है, इसमें वाणी है। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, तो अंग्रेजी की लिपि देवनागरी नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन। ठीक है, अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। हाँ, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन ध्वनियां हैं, कितने व्यंजन हैं। 36। चलो, फूले न समाने मुहावरे का अर्थ क्या है, अत्यधिक प्रसन्न होना। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। ये आसान आसान आ रहा है, ये सब मैंने बताया भी है आप लोगों को। हिंदी में तत्सम शब्दों का स्रोत का आधार क्या है, मैंने तत्सम तद्भव शब्द वो सब पढ़ा है। संस्कृत है। हाँ, मैंने सब चीज पढ़ा है, देशज विदेशज, वर्ड विचार, शब्द विचार, सब चीज पढ़ाया गया है। ये देखो अभिषेक, जो लोग नए आए हो ना, आप लोग हमको मैसेज करना हम भूल जाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है जी, तुम लोग को नोट्स भेजूंगा जो पढ़ाया गया है, उसको पढ़ लोगे तो सब हो जाएगा। लिख लो नंबर, ये नंबर लिख लो, बाकी जो नए लोग हो अभिषेक वाले, जो 36 है, हाँ 36। ये वाला है 9473851636, इस पे करना। ठीक है, उस पे नोट भेज देंगे, नोट। प्रेमचंद की कहानी तो बोले की कथा में बैलों का नाम क्या है, हीरा मोती। हीरा मोती। उथला शब्द का विलोम क्या है, उथला बताओ जी। उथला शब्द का विलोम क्या है। चलो, अभी इसको रख लो, इसको हम अलग से बता देंगे। ठीक है, इसका नीचा होगा या गहरा होगा, उथला का गहरा होना चाहिए। ठीक है, होगा गहरा होना चाहिए। चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन इसको एक बार और हम कंफर्म कर देंगे। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द का उदाहरण है, मैंने पढ़ाया हुआ है। रेलगाड़ी में मिले हुए संकर शब्द है, क्योंकि जो रेल है अंग्रेजी का शब्द है, और जो गाड़ी है वो किसका शब्द है, हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो दो भाषा के शब्द मिले हुए हैं, संकर शब्द है ये। पृथ्वी का पर्यायवाची इसमें से कौन है, ये गलत हो गया है, पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है, देखो, ये भूधर भी धरती का है, अर्थ भी धरती का है, भार्या भी धरती का है। इसमें व्योम का मतलब क्या होता है, आसमान होता है, अंतरिक्ष होता है। हाँ, अंतरिक्ष होता है। इसमें सवाल में असली पूछना था ना यहाँ पे कि नहीं है, लेकिन नहीं इसमें टाइप होने में छूट गया है, और सवाल क्या हो गया है, गलत हो गया है। नहीं, हाँ यहाँ पे नहीं रहना चाहिए इस सवाल में, तब जाके इसका आंसर क्या होता है, चौथा हो जाता है। समझ गए ना। कारक के कितने भेद होते हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं, कारक वीडियो में पढ़े हुए हैं। बोलो जी। कर्ता ने कर्म को, कर्ण को, ये सब जो बताया इसे, 8 है। हाँ, तो इसके वीडियोज भी है सौरभ, ये सब लोग देखना है। हाँ, तो मिठास शब्द कौन। हम्म, चलो, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। गाय की गाय बहुत काली है, राम की गाय बहुत काली है, बताओ इसमें क्या है। विशेषण है। इसमें बहुत क्या है, बहुत क्या है, बहुत है, बहुत क्या है, प्रविशेषण है। जो बहुत है क्या है, प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या है, प्रविशेषण होते हैं।
मोर नाच रहा है, उदाहरण है, किस काल का? मोर नाच रहा है तो वर्तमान काल है। हाँ, हाँ। चंद्रबिंदु कौन से स्वर कहलाते हैं, बताओ? अनुनासिक, क्योंकि नाक से बोला जाता है ना जी, जैसे बोल के देखो, चांद। चांद। फिर उसके बाद ये देख लो, चहचहाना शब्द है। चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना होता है क्या है? ध्वनि बोधक है, ध्वनि बोधक। फिल इन द ब्लैंक्स अब इंग्लिश का आ गया, तो मैंने बताया इयॉन मॉर्गन इज, बताओ क्या लगेगा यहाँ? आयरिस इज एन आयरिस। आयरिस मतलब आयरलैंड का, ठीक है। आयरिस मतलब आयरलैंड। fill in the blanks with appropriate preposition. We need a pen to write it. We need a pen to write with, ठीक है। राइट अबाउट होता है, नहीं, वी नीड ए पेन टू राइट विद होगा, क्या होगा? वी नीड ए पेन टू राइट विद, अबाउट होगा, अबाउट दिया था। कौन सा बुक में देखे? नहीं, गलत दिया था, राइट विद होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, हाँ हाँ, देखो वी नीड ए पेन टू राइट, कुछ और रहता ना, जैसे राइट अबाउट, अब यहाँ पे यू रहता ना तो यहाँ पे अबाउट फील हो जाता, ठीक है। अगर ऐसे खाली है, अगर यहाँ पे इसके बाद अगर कुछ नहीं है तो क्या लगेगा? वी नीड ए पेन टू राइट विद, ठीक है। वी नीड ए पेन टू राइट विद होगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ और रहता आगे ना, तो राइट अबाउट, जैसे मान लो यू नीड ए पेन टू राइट अबाउट स्टोरी अबाउट यू, कुछ और रहता है इसके बाद में तो क्या हो जाता है? अबाउट लग जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में अगर कुछ नहीं है तो क्या लगेगा? विद लगेगा, तो उसने गलत बता दिया है उस बुक में, ऐसे इसीलिए तो जानबूझ के दिए हैं कि गलत करोगे। Which of the following is an imperative sentence? सेंटेंस से मैंने बताया हुआ है कि एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव, जितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, चार टाइप्स के या तीन, वो मैंने बताया हुआ है। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है जी? डोंट विजिट योर अंकल हाउस ड्यूरिंग समर। ये तो इंट्रोगेटिव है ना, ये तो इंट्रोगेटिव है ना, ये तो इंट्रोगेटिव है ना, इसमें तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। नहीं, ये तो डिक्लेरेटिव है, ये तो डिक्लेरेटिव है, ये तो सिंपल बात नहीं है। ये ये भी डिक्लेरेटिव है, यूनिवर्सल वो है। देखो नहीं, इम्परेटिव में क्या होता है? ये हाउ लवली यू आर, इम्परेटिव, ऑर्डर है, कमांड। इम्परेटिव में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी, ये सब इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट होगा कि चौथा होगा, बोलो? इम्परेटिव में कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, बताओ? डिक्लेरेटिव एक होता है, डिक्लेरेटिव को, इसको असर्टिव भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? असर्टिव बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव होता है। तीसरा क्या होता है? इम्परेटिव होता है, इम्परेटिव होता है। और चौथा क्या है? एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। चौथा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें इस पहला वाला इसमें सही है, ये क्या है? इम्परेटिव है, ठीक है। तो पहला वाला क्या है यहाँ पे? गलत हो गया है, क्या है यहाँ पे? इम्परेटिव है। ऑर्डर या कमांड के लिए किसका यूज होता है? इम्परेटिव होता है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। तो कैसा है ये? एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी है ये। तो मैंने चारों पढ़ाया है ना आप लोगों को? हम्म। हाँ, तो उसका नोट्स भी पढ़ लेना। और यहाँ पे देख लो, अब ज्यादा नहीं है, जल्दी से अपना खत्म कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब। इट रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, बोलो। इट वाज होगा, ठीक है। इट वाज होगा यहाँ पे। इट वाज रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग।
पिक आउट द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब जानते हो ना, जिसको टच न किया जा सके। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रैक्ट, पिक आउट द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डाउट है। डाउट, डाउट। वन हु इज गुड, ये क्या है, एक दिख नहीं रहा है, स्पोर्ट जो खेलने में अच्छा हो। एथलीट, क्या है उसको, एथलीट। हाँ, एथलीट। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर एंड? एंड का क्या होगा? राइम है। एंड का संत होगा नहीं, बेड होगा नहीं, फैट होगा नहीं, तो सैंड का बैंड। फिर एंड का सैंड, बैंड, ये कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनहेल? इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, और एक्सहेल मतलब सांस बाहर निकाला। ये तो मैं पढ़ाया ही है आपको। हाँ, इनहेल और एक्सहेल। जो लोग बाद में हैं उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उदास में हो, उनको नोट्स भेजा जाएगा। उनको बस करना है कि मैसेज भेजना है हमें। ठीक है, उनको नोट्स भेजा जाएगा जो पहले का पढ़ा दिया गया। कुछ भी एक मैसेज कर देना, हाय करके मैसेज कर देना, अपना नाम लिख के देना, मैं अभिषेक हूँ क्लास 6 का, तो क्लास 6 का भेज जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन स्पीक? क्या है, स्पीक एंड स्पेन, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है स्मार्ट एंड क्लीन। हाँ। टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? टिट फॉर टैट का, टिट फॉर टैट का मतलब जैसा कुछ। हाँ, ये सब आता है तो मैं लिखवाऊंगा, इसको पढ़ लेना। Which of the following sentence is in a future progressive tense? फ्यूचर प्रोग्रेसिव मतलब, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, जो प्रोग्रेस में है। हाँ, तो फ्यूचर में आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये क्या है, प्रेजेंट का। आई शैल बी गोइंग टू न्यूयॉर्क, आई शैल हैव गॉन टू मार्केट, आई हैव बीन गोइंग। आई शैल बी, नहीं नहीं नहीं, ये आई शैल बी, जैसे इसका हिंदी में क्या हो गया, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर बताना है, प्रोग्रेसिव बताना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस बताना है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस बताना है। ठीक। हेलो। हेलो, हो गया है जी? हाँ, ठीक है। तो व्हाट इज द जॉय? इज, जॉय का एंटोनिम क्या है? प्लेजर है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम्स? हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? सेकेंड वाला, कमेटी, ऐसे सही हो गया ना। डबल एम भी रहेगा, डबल टी भी रहेगा, डबल ई भी रहेगा। फिर ये मैंने कितना बार बता दिया है। हाँ, कल भी मैंने, उस दिन भी बताया था, ये बहुत बार मैंने बता दिया है। और ये शायद क्वेश्चन है। श्याम इज ए, इंटेलिजेंट बॉय। हाँ, द मोस्ट, द क्या हो जाएगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास। ठीक है। हाँ। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हार्वेस्ट? हार्वेस्ट का क्या होता है? फसल की कटाई होना है ना। हाँ। सो का मतलब बुआई होता है। जिसका हार्वेस्ट का क्या हो जाएगा, प्लाव हो जाएगा, कटाई होता है। ठीक है। व्हाट इज द वर्ब ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन? हाँ, एग्जामिन, क्या है, एग्जामिन होगा। हाँ, कि एग्जामिनर में तो नाउन हो गया ना, ये क्या हो गया, ये तो नाउन है, ये तो नाउन है। नहीं। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पर्सन नाउन? फर्स्ट पर्सन का आई वी जो होता है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसमें क्या है, वी। और यू का है, सेकेंड है। ठीक है। और सी क्या है, सी क्या है, थर्ड है। थर्ड है ना, और ये भी थर्ड। हाँ, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द पुट? तो पुट का क्या होता है? पुट का पुटेड नहीं होगा। हम्म, पुट का पुट ही होता है। पास्ट पार्टिसिपल पुट है। पुट का क्या होता है, पुट पुट।
तीन ही होता है ना, चार बार क्यों बोल रहे हो? आपसे बोलो दोबारा। हाँ, तो क्या होता है पुट? चलो, तो पुट क्या इसका होगा, इसमें पुटेड होगा ना? पुट होगा, हाँ पुट होगा। ठीक है। चलो, तो यही था, ये दो क्वेश्चन ये वाला है, विच प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड बिहेव? मिसबिहेव होता है, मिसबिहेव। चौथा वाला ठीक है ना, मिसबिहेव। ठीक है। which of the following is auxiliary verb for the present tense? प्रेजेंट टेंस के लिए क्या होता है? आर होता है। हाँ, इज एम आर ये सब होता है। तो ये वाला जो है पूरा पेपर आप लोग का डिस्कशन हो गया।